दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले समंदर के बीचों बीच 438 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ खामोश खौफनाक समंदर। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और हर ओर मंडराती मौत की परछाई। सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने निकला था, लेकिन समंदर ने उसे 438 दिनों तक अपनी कैद में रख लिया। ना खाना था, ना पानी, ना कोई छत और ना कोई इंसान जीने की उम्मीद, शून्य मरने की गारंटी 100%। उस नाव में 2 लोग थे। 4 महीने के अंदर एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा उसने मौत को धक्का दिया और जिंदगी की दहलीज तक लौट आया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने किस तरीके से इतना दिन तक खुद को जिंदा रखा जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साल था 2012, तारीख थी 18 नवंबर। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से कस्बे पीजी जापान की सुबह शांत और सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत दिखाई दे रहा था। जोश अल्वरेंगा 36 वर्ष मैक्सिको के इसी कस्बे में अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। वह और उसका साथी एजिकियल कॉर्दोबा 22 वर्ष, यह दोनों पेशेवर मछुआरे थे। जॉश को मछली पकड़ने में सालों का अनुभव था, लेकिन एकियल उतना माहिर नहीं था। वो हाल ही में इस काम में जॉर्ज के साथ जुड़ा था। इनका काम मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी दूर समुद्र के अंदर तक जाएंगे, जहां बड़े आकार की मछलियां मिलती थी, जिन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। उनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन जैसे ही जोश यात्रा के लिए तैयार हुआ, एक अनुभवी मछुआरे ने उसे टोका, आज मत जा। समुद्र का मिजाज सही नहीं लग रहा, लेकिन जोश ने उसकी बात को हल्के में लिया। हम बस कुछ घंटों में लौट आएंगे, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी बेचेंगे, जल्दी कमाएंगे। फिर जोश और इज़ीकियल निकल पड़े अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव में, जिसमें एक सिंगल इंजन था, एक छोटा रेडियो, कुछ बर्फ मछलियां रखने के लिए बॉक्स और थोड़ा बहुत खाना उनका लक्ष्य था। समुद्र के भीतर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तक जाना। दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह दूरी उन्हें 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच झूलने को मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां मिल भी रही थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी मछलियां पकड़ ली, लेकिन दूसरे दिन दोपहर होते होते समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची होने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। फिर शुरू हुआ एक भयंकर तूफान, ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिन तक चला और उनकी किस्मत बदल कर रख दी। नाव लहरों के थप्पड़ों से उछलने लगी, इंजन बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं था, न किनारे से, न किसी जहाज से। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनकी नाव के ऊपर से गुजरने लगी। जान बचाने के लिए उन्होंने नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी, ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। उनका इरादा था तूफान के रुकते ही वापस लौट जाना, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, बेबस ही होता है। इस तूफान के महज 2 दिनों में उनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर बह चुकी थी, खुले महासागर की ओर, जहां चारों ओर सिर्फ पानी था और कोई मदद नहीं। तूफान के बाद समुद्र तो शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। खाना खत्म हो गया था, पीने का पानी भी। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी जमा करना पड़ रहा था, कभी हाथों से, कभी नाव के किसी कोने में। भूख मिटाने के लिए उन्हें समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ना पड़ा, कछुओं को, और कभी कभी मछलियां भी, जिन्हें वह कच्चा खाते थे। जोश के पास अनुभव था, लेकिन एजिक्यूल का शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। वो बहुत जवान था, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीनों तक वो जोश के साथ हर रोज जूझता रहा, भूखा रहा, धूप में जला, तूफानों से लड़ा, उम्मीद में जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद उसका शरीर हार मान गया।
उसे बार बार बीमारियां घेरने लगी और धीरे धीरे वह बोलना भी बंद करने लगा। जोश ने हर कोशिश की कि उसका साथी जिंदा रहे, लेकिन इस समुद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और कोई राह भी नहीं। फिर एक दिन इज़िकियल हमेशा के लिए शांत हो गया। जोश को खुद ही उसका शरीर समंदर को सौंपना पड़ा। उसका साथी जो 4 महीने तक उसके साथ था, अब नहीं रहा। अब जोश पूरी तरह अकेला रह गया था। जोश नहीं जानता था कि उसके सामने अब और 9 महीने बाकी हैं, जहां ना कोई किनारा होगा, ना कोई रास्ता, ना कोई आवाज, सिर्फ एक नाव, लहरें, धूप और उसकी जिंदा रहने की जिद। जोश अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो ना तो किनारे जानती थी, ना ही दिशा, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश, नीला, अथाह समंदर। वो समंदर जो सिर्फ गहराई नहीं था, वह एक शिकारी था जो उसकी हर सांस पर निगाह रखे बैठा था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसानी चेहरा, ना कोई उम्मीद, सिर्फ लहरें थी, ठंडी, बेरहम और उसे निगल जाने को बेताब। वक्त जैसे रुक गया था। हर दिन, हर पल जोश को यह एहसास कराता था कि यह जंग सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है। यह जंग थी उसके अंदर छिपे इंसान के अस्तित्व की। समंदर उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक चूस लेना चाहता था। हर सुबह वह उठता तो लगता आज शायद आखिरी दिन है, और हर रात वो आसमान को देखकर सोचता क्या यह आखिरी रात है मेरी। लेकिन जब हर उम्मीद टूट रही थी, तब एक चीज उसे हर दिन जिंदा रखी थी, उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें, उसकी मासूम आवाज। जब जोश की आत्मा थकने लगती थी,